या बाहरी या तो लोग धार्मिक होते हैं या नहीं होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो भी एक तरीके से किसी ना किसी चीज़ को मानते हैं जिसने उसको बनाया या किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखते हैं। तो एक धार्मिकता और बेसिकली ये बोलूँगी धार्मिकता और जो कट्टर धार्मिकता होती है सांप्रदायिकता में, उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे उससे अपने आप को अलग रखें? क्योंकि जितने लोग धार्मिक होते हैं मैक्सिमम लोग धार्मिक होते ही नहीं है, सांप्रदायिक ही होते हैं आज के समय में। तो वो कैसे? हाँ, मैं आपको, आपने जो प्रश्न पूछा इसका जवाब तो खैर हम पहले भी दे चुके थे कि अध्यात्म की बात कर रहे थे, तो अध्यात्म तो वैसे ही धार्मिकता से परे की चीज़ है। अब आते हैं हम धार्मिक तक में। तो धार्मिकता, धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? भाई किसी ने भी धर्म बनाया होगा, चाहे हर धर्म बना है और हर लोग धर्म के साथ ही कनेक्टेड हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत तो होगी ना। ये एक तरह का स्कूल बनाया गया था कि इंसान जो है इतना खुद में इतना समझदार नहीं होता कि उसको सारी बातें समझ में आ जाएं, तो इसलिए उसको कुछ कुछ पढ़ाया जाता है, छोटे से पढ़ाया जाता है, बेटे मत्था टेक दे, नमाज पढ़ ले, ये कर ले। हालांकि जिस स्टेज पे उसे पढ़ाया जाता है उसे कुछ नहीं पता होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ, ये दिया क्यों जला रहा हूँ, ये घंटी क्यों बजा रहा हूँ। उस समय उसको कुछ पता नहीं होता, वो करे जा रहा है बस। तो हम उसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि माता पिता को नहीं पता होता तो बच्चे भी वही करते हैं, तो धीरे 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 कट्टरतावादी बनती है। जो आप कट्टरतावादी कह रहे हो ना, ये एक्चुअली कोई होता नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल लोग यूज़ करते हैं इसको। जो राज्य करना चाहते हैं ना किसी पे, वो बांट देते हैं कि ये हिंदू हो गए, ये फलाने ब्राह्मण हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये वो बांटते हैं ताकि अपना वो अपना हित सिद्ध कर लें। जबकि कट्टरता जो है, कट्टरता क्या है? कट्टरता है कि किसी के माइंड को हाईजैक कर लेना, उसको इंडिपेंडेंट नहीं सोचने देना। अब आप सुबह उठते हो, सुबह सुबह जय श्री राम का मैसेज आ जाता है, ठीक है, और कितने सारे मैसेजेस आते हैं आपके पास, अरे उन्होंने मुसलमान ने हिंदुओं को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिंगाना कर दिया, ये इतने हो जाएंगे, ये हमें मार देंगे, हमें ये, जागो हिंदू जागो। ओ भाई ना, तो मैंने तो, मुझे तो कोई नज़र आ नहीं रहा कि कितने हो जाएंगे। हमारे लिए तो सारे हैं, वो मुबीना है, वो मुस्लिम थी, वो हमें ठीक कर गई। हाँ, सलमान खान के पीछे पीछे घूम रहे हैं, आ जा यार हमारी फिल्म में काम कर ले, हमारा भी तरक्की हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो सांप्रदायिकता में कट्टरता है ना, ये एक्चुअली हाईजैकिंग ऑफ माइंड है बाय पॉलिटिकल प्लेयर्स या रिलीजियस प्लेयर्स, जिन्होंने अपने हित साधने हैं। वरना कट्टरता का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है कट्टरता का। कट्टरता का मतलब एक विक्षिप्त कर देते हैं ना किसी के माइंड को, जबरदस्ती ठूस देते हैं कि भाई, इसको कंफ्यूज कर देते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं कि वो एक तरह से, देखिए जिस तरह प्रेम आनंद देता है ना, उसी तरह घृणा भी बड़ा आनंद देती है। ये भी इंसान का एक इंस्टिंक्ट है कि घृणा भी बड़ा आनंद देती है। शाम तक जा 10-12 गालियाँ मोटी मोटी मुसलमानों को ना दे लें, किसी को ना दे लें, किसी की चुगली ना कर लें। बहुत सारे लोगों को रोटी नहीं हजम होती इस बात से, यार आज कमाल है, आज तो हमने किसी को कहा ही कुछ नहीं, चलो ज़रा 5-7 गालियाँ देते हैं किसी को मोटी। तो ये एक्चुअली विक्षिप्तता है, माइंड की विक्षिप्तता है। हम क्यों कह रहे हैं, हम यहाँ बैठ के अध्यात्म पे भाषण दे रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप लोगों के किसी का भी, जिसको भी सोच सके, उनके माइंड को खोलें कि भाई रियलिटी ये है, रियलिटी ये नहीं है जो आप कर रहे हो। आप मंदिर ढूंढ रहे हो, मंदिर तो आपके अंदर है। आप प्यार, अच्छा सुख ढूंढ रहे हो, सुख आपके अंदर है। आप एक्सपेक्ट करना कम कर दो, सुख अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका दुख का कारण क्या है? आपका दुख का कारण तो एक्सपेक्टेशन है। पहले आप अपना गोल बनाते हो, ठीक है, फिर उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो, वो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर आती है आपको जलन, फिर आता है आपको गुस्सा, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर हर चीज आ जाती है। डिस्ट्रक्टिव साइकिल। भाई आप डिस्ट्रक्टिव साइकिल, आपने गोल बना लिया कि भाई मेरे को तो ये काम करूँगा, मैं ये करूँगा। आपने फिल्म बनाई,
आप सोचते हो यार मेरी 100 करोड़ का बिजनेस करेगी और वो साला कोई आता ही नहीं देखने, ठीक है। फिर आप कहते हो नहीं मेरे साथ ये हो गया, उस दिन छुट्टी पड़ गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, ठंड ज़्यादा हो गई, वो मेरे साथ वो दूसरी बारी लग गई, साले ने ये कर दिया, वो हमारा कैमरामैन ठीक नहीं था, हमारा ये ठीक नहीं था। व्हाट इज़ दिस? आपको अब करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए कि आप अपने पर विश्वास रखें और अपना काम करें ईमानदारी से। लीव द रिजल्ट टू द गॉड। और मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, पिछले एक लेक्चर में हमने ये कहा भी था कि आप सिर्फ कर्म करो, उसको इवेल्युएट मत करो खुद, उसका रिजल्ट भी मत चाहो, तो सुख ही सुख है। क्या प्रॉब्लम है? आप सोच के खुद ही सोच के देख लो, जहाँ आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आपको लगता ठीक है ना, हो गया तो हो गया, क्या हो गया। ये जो कट्टरतावादिता है, ये तो सिर्फ आप इसको ऐसे मानो कि भाई ये हमें बहलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और हमें नहीं बहकना। अगर आप ये सोच लोगे तो कोई नहीं बहका सकता। अगर जैसे जय श्री राम कहना, या जय श्री राम का जो पहले मतलब था ना, हे राम या राम राम जी, वही सही था। ये जो जय श्री राम वाला काम हो गया ना, ये कुछ थोड़ा ये पॉलिटिकल नरेटिव है, इसमें कुछ नहीं है। आप वही राम राम के बगैर कुछ नहीं चलने वाला। देखो इसको दो धारी है, यही आपको अंदर भी ले जाना है और इसी से ही सारी पॉलिटिक्स भी होनी है। वेपन तो वही है। तो उस वेपन को मैं यही कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता के थ्रू उसको प्रॉपरली यूज़ करो। राम इज़ द बेस्ट थिंग। राम इज़ व्हाट इज इनसाइड यू, जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपको इतना ज़्यादा शांति और संतोष देगा जो आप सोच नहीं सकते। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राम मंदिर देगा, क्योंकि उसके लिए तो कितना कुछ करना पड़ा। करना ही कुछ नहीं था, अंदर ही मंदिर था, उसी को ही देख लेते, काम हो जाना था। सर हर धर्म ने बताया कि सुप्रीम पावर एक ही है। हाँ, सबके रास्ते वहीं जाते। हाँ, फिर बस ये झगड़े देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि झगड़े या ये आपके लिए ना एक स्कूल बनाए गए थे, ठीक है भाई। अब जैसे हम यहाँ भी देखें तो कई तरह के स्कूल हैं। डीपीएस वाले अलग खोल के बैठे हैं, गोयंका वाले अलग खोल के, सरकारी स्कूल भी हैं। हर कोई क्या कर रहा है? सबका उद्देश्य तो क्या था? पढ़ाना ही था ना। पर अब हर कोई ये कह रहा है नहीं मेरे पढ़ाने का बढ़िया है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। वो जो प्रॉब्लम आ गई है ना, एक्चुअली पढ़ाया तो इसलिए गया था कि ये जीवन में पढ़ के शिक्षा करके अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा, तो हमने उसे पढ़ाई गलत दिया, वो अच्छे से क्या जी पाएगा। अध्यात्म को मैंने क्या कहा कि जहाँ आपका धर्म खत्म होगा ना, अध्यात्म शुरू हो जाएगा। पर जो अध्यात्म का भी ज्ञान है वो आपने लिया तो धर्म से ही था। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप कहते हो अब जो मंदिर में आप घंटी बजाते हो, ठीक है, आप दिया जलाते हो, ये क्या चीज़ें हैं? कभी आपने सोचा ये दिया क्यों जलाते हैं और ये घंटी क्यों बजाते हैं? दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल वर्ड। मैंने आपको कहा नहीं कि ईश्वर का रूप साउंड और प्रकाश के रूप में है। ये आपको प्रकाश और साउंड दिखाई जाती है। ये जो घंटी बजाते हो आप, दिस साउंड एट कि दैट व्हेन यू लिसन इन, ये देखिए ये किसी ने तो बनाई होगी ना, ये घंटी बजाओ, ये तो ये किसने बनाई? ये उसने बनाई जिसने अंदर देखी कि मेरे अंदर दिया जल रहा है, मेरे अंदर प्रकाश है, तो मुझे प्रकाश करना है। उसने देखा कि मैं अंदर मधुर ध्वनि है, तो उसने घंटी की ध्वनि को मधुर बनाया, शंख बजाया, श्री कृष्ण ने हाँ शंख बजाया, बांसुरी बजाई। अब हर देखिए, आप एक और सोचिए, जितने भी देवी देवता है, ठीक है, हर देवी देवता अपने साथ कोई ना कोई वाद्य यंत्र दिए बैठा है, साउंड का यंत्र दिए बैठा है। तो ये मैनिफेस्टेशन है जो आउटसाइड है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड। अब आप देखो कि ये जो राम, इसकी जो मूर्तियाँ बनी, इसको किसने बनाया?
किसी एक ने बनाया था ना, रवि वर्मा नाम है ना उनका, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। उसने कैसे बना ली? He has seen from the inside. It was his vision inside, जिसको कि वो, क्योंकि he was an artist, उसने बना ली। तो they may not be the same. Supposing the other person who looks at there, he may have different view of that. तो दिस इज ऑल कनेक्टेड। आप इसको ऐसे मत सोचो, तो सिर्फ ये तो हम इसको अगर यूज़, हमारा पर्पसली यूज़ करें कि जो हमने अंदर से सीखा है उसको बाहर कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी।